आज एक महिला कलेक्टर के सामने अपनी पीड़ा सुनाते सुनाते भावुक होकर रोने लगी, जिस पर कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन कहते सुने कि दीदी परेशान ना हो, मैं हूं ना। दरअसल पूरा मामला विगत दिनों धर्मपुरी के कारम डैम प्रभावित क्षेत्र से जुड़ा है, जहां विगत दिनों डैम में हुए कथित लीकेज और फूटने के बाद प्रशासन द्वारा डैम को फोड़े जाने से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से क्षेत्र में मची तबाही से लोगों के घरों फसलों के बर्बाद होने से उठे रोजी रोटी के संकट से जुड़ा है, जिस पर आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम और क्षेत्रीय विधायक पांचीलाल मेड़ा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कारम डैम प्रभावित आदिवासी किसान एवं आम लोग कारम डैम डूब में हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते न्याय की मांग करते रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जहां कलेक्टर से क्षेत्र में हुए नुकसान और घर जमीन और फसलों की बर्बादी के मुआवजे की मांग करते हुए मिले मुआवजे में विसंगतियां होने सहित अपनी पीड़ा सुनाने लगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। इस दौरान एक महिला कारम डैम के पानी से अपनी फसलों के उजड़ने और घर में हुए नुकसान का जिक्र करते हुए आ रही कठिनाइयों को बताते बताते रोने लगी, जिस पर कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने आत्मीयता जताते हुए कहा, दीदी आप परेशान ना हो, मैं हूं ना, वो महिला को ढाढ़स बंधाई। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम और विधायक पांचीलाल मेड़ा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर नुकसान उठा रहे लोगों को भरपाई हेतु उचित मुआवजा देने एवं कई छूटे हुए नामों को जोड़ने की मांग की गई। साथ ही बताया कि अभी जो मुआवजा दिया गया उसमें आम लोगों को हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने इस दौरान सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए डूब क्षेत्र में प्रभावित लोगों को हो रही कठिनाइयों का जिक्र किया तथा सरकार पर लापरवाही बरतने व भेदभाव का आरोप भी लगाया। वहीं कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने किसानों को पूर्व में मिले मुआवजे के अलावा अन्य छूटे नामों को जोड़कर विसंगतियों को दूर कर उचित मुआवजा दिलाने की बात कही तथा छूटे लोगों के नाम नोट कर मिलान करवा कर लोगों को परिस्थितियों के आधार पर व्यवस्था किए जाने का आश्वासन दिया। साथ ही उक्त घटना में खराब हुई खेती में काली मिट्टी डलवा कर फसलों के लायक पूरी मदद किए जाने की बात भी कही है। नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे दीदी परेशान मैं हूं ना अभी। अरे आप पहले तो आप दुखी मत हो। दुखी तो है यार। दीदी हमारी ज़मीन नष्ट हो गई। कितनी जमीन है सर 13.5 बीघों के संतिम गई है, 13-14 बीघों के संतिम। ये हमारे नाम पे तो है ही नहीं, हमारे पिताजी के नाम पे है, नत्तू सिंह के नाम पे है। मेरे पिताजी का नाम बालू ठाकुर है, राम सिंह ठाकुर है, सौभाग सिंह ठाकुर है, ये तीनों भाई के नाम पे है सर। तो मुआवजा नहीं मिला? सर्वे किया था? नहीं सर, हमारा ज़मीन का मुआवजा कुछ भी नहीं हुआ। जमीन का मुआवजा नहीं मिला? नहीं सर। पटवारी मंत्री क्या कह रहे हैं? पटवारी मंत्री कल बोले कि इस साहब ने बोला है कि 50,000 रुपये ले लो और ज़मीन सुधार लो। तो आप बताओ कि आप 50,000 रुपये में हमें ज़मीन सुधार पाएंगे? चट्टान निकल के 20 फीट नीचे हो गई। आपकी ज़मीन तो हमारी 2 बीघा है, पर जगह काफ़ी नहीं मिले और मकान का मिले 1.5 लाख रुपया। क्या करी सका 1.5 लाख में? एक व्यक्ति को मिला 1.5 लाख, तो एक में क्या करी सका? हम 5-6 जोड़े एक घर में, तभी हम प्लाट लेवा कि मकान बनावा, क्या करें? जमीन का पैसा मिला कि नहीं मिला? कहीं नहीं मिला, 1 रुपये भी नहीं। जमीन पानी के अंदर चली गई? सब डूब गई ना। केवल मकान का पैसा? मकान भी टूट गया। तो मकान भी डूब के अंदर था? नहीं, बाहर था पर डूब गया। मकान भी पानी स्नान भरा, मकान में तलाव भरा तो मकान भी डूब गया। तोड़ दिया ना हमारा मकान। का है कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। परिवार में कितने लोग? 10-15? 10-15 हम देवर जेठ 4 भाई उनकी, कोई का 2 है, कोई का 4 है, एक का 6 है, तो काय करी सका हम? तो आप क्या चाहते हो, क्या मांगे आप? क्या मांगे? हम जो भी मांगे वो दो, मंजूर करो। क्या मांग चाहिए? हमको जगह के बदले जगह दो, मकान का बदले मकान दो। बावजूद
डलियो नहीं, 1 रुपया नहीं, तो क्या मांगे? उनके मकान बह गए पीड़ितों के, उनको मुआवजा नहीं मिला। रहा सवाल खेती का, जो बांध जब फूटा और पानी जब वहाँ से बहा तो खेत की सारी मिट्टी बहा गए और सिर्फ उसमें कंकड़ पत्थर बचे हैं। जीवन भर उसमें कभी अब खेती नहीं हो पाएगी। इतना भारी नुकसान किसानों का हुआ है, गरीब लोगों का, और सरकार मुआवजा देने में बड़ा आनाकानी कर रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने तय कर रहे हैं वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। और रहा सवाल जब वो बांध बंधा था, आप सब जानते हैं कि बांध केवल वो मिट्टी का बंधा था। कि 9 अगस्त को मैं स्वयं वहाँ पर रुका था, मैंने स्वयं में देखा था। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं टेक्निकल फॉल्ट तो बता नहीं सकता, लेकिन हंसा जरूर था कि ये बांध है या क्या है भाई, मिट्टी की पाल थी वो। और 10 या 11 अगस्त को रिसाव आया उसमें, तब हम लोग गए, देखा। जब कुछ मंत्री यहाँ के वहाँ पर उसको पानी बहाने के लिए मशक्क़त कर रहे थे, और उस समय भोपाल में और दिल्ली में बड़ी बड़ी डींग हाँक रही थी सरकार। वर्जन हुआ है उसमें जो लोग छूट गए हैं, कुछ लोग छूट गए हैं ऐसा क्लेम है, तो उनसे सभी से बात सुनी गई है, सबके नाम भी नोट किए गए हैं और इसको हम फिर से वेरीफाई करवा लेते हैं यदि उन्होंने आग्रह किया है ग्रामीणों ने। और दूसरा विषय जो है कि जो डैम के बाद जो नीचे पानी गया था उसमें जिनकी भूमि हुई है तो उसमें जो मुआवजा वितरित किया है उसके अतिरिक्त जिनकी भूमि खराब हुई है उनको नरेगा में भूमि सुधार में भी ले रहे हैं और साथ ही साथ विभागीय तौर पे काली मिट्टी का इंतजाम करके उनके खेतों को भी पुनः खेती लायक बनाया जाएगा। सर विसंगति का भी लोगों ने बोला कि विसंगति बोली है लोगों ने और विसंगति बोली है और उसके उनके दस्तावेज भी लिए हैं और इसके अतिरिक्त यदि हम इस हफ्ते टीम भी भेजेंगे यदि और किसी को दस्तावेज और देने हैं तो वो भी लिया जाएगा और नाम यहाँ भी नोट कराए गए हैं, उसको एग्जामिन करके उसको रिजॉल्व करेंगे। सर ये सर्वे का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? सर्वे देखिए 2 विषय हैं, एक जो नीचे सर्वे है वो हो चुका है, जिनकी भूमि खराब हुई है वो भी आइडेंटिफाइड है और उसको ठीक कराने के जो हम प्रयास कर रहे हैं वो चालू कर रहे हैं। दूसरा ये जो सर्वे बात कर रहे हैं कि ऊपर जो जिनका भूमि गई है या जिन्होंने आज किया है इसको हम कोशिश करेंगे 1 से 2 हफ्ते में करवाने की कोशिश